श्री रेणुका की शुरुआत कैसे हुई थी? कब आपने इसकी शुरुआत की और कब मेडिकल फील्ड में आप लोगों को मेंटर करेंगे, नीट की तैयारी करवाएँगे? हाउ इट स्टार्टेड? देखो, पर्सनली बात करूँ तो मैं 1996 में मेरा 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ और ओके, 12th का रिजल्ट आने से पहले मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। ऑब्वियसली पहले तो मैंने केजी नर्सरी में ही के बच्चों को पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ते-पढ़ते ही मैं पढ़ाता भी था। तो एक इंटरेस्ट था जो पैशन में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे देखें तो 1996 से मैं पढ़ा रहा हूँ। एमएससी कंप्लीट हुआ 2000 में और उसके बाद श्री रेणुका हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो एस्टैब्लिश्ड हुआ। अच्छा तो पढ़ाई में आपको एक हिसाब से 30 मोर देन 30 यस, इट्स द 47 30th बैच कमिंग इन 2026। ओह! ओके, ओके, ओके। क्योंकि मैंने अर्ली शुरुआत कर दी थी और रेणुका इंस्टीट्यूट 2001 में हमने एस्टैब्लिश किया। तो वहाँ पे आपका जैसे आपने कई वर्ड्स का इस्तेमाल किया एनर्जी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और साथ में सेल्फ स्टडी दोनों को बैलेंस करना। तो ये आपका जैसे अप्रोच आपने बताया और आप थोड़ा इसको इलैबोरेट कर सकते हैं? नहीं, देखिए कि एज़ एन पीएचडी स्कॉलर मैंने एजुकेशन फील्ड में ही मेरा हुँ, पीएचडी हुआ है कि किस राइट। तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये मेरा मेन काम है, यही मेरा मेन टॉपिक था पीएचडी में। तो पीएचडी करते टाइम भी हमने बहुत सारी चीज़ ऐसी समझी, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस वगैरह जो एजुकेशनल होती है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं। साथ में आईआईएम कलकत्ता का एलुमनस मेंबर हूँ। वहाँ पे एजुकेशन लीडरशिप प्रोग्राम का जो मेरा 1.5 साल का ट्रेनिंग था वो मैंने कंप्लीट किया। तो इंडिया में, इंडिया के बाहर के बहुत सारे ऐसे एजुकेशनलिस्ट हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते समझते हैं, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, तो उनके क्वेश्चंस, उनकी क्वेरीज़, उनकी कन्फ्यूज़न, तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा? ऑब्वियस बात है, एज़ एन एजुकेशनलिस्ट मैंने बताया कि मैं डॉक्टर सुशील नाइक बोल रहा हूँ, तो पेरेंट्स की उम्मीदें मेरे से कुछ होगी और उसका सॉल्यूशन मुझे देना है पेरेंट्स को और पूरे समाज को। तो इसका हम सॉल्यूशन ढूँढते हैं किस तरह से चीज़ों को आसान किया जा सके, यही चीज़ हम पढ़ते हैं